अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम मामले को लेकर उन्हें अब कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और यूं कहिए कि अब ये जो फैसला है ये लंबे समय के लिए टल चुका है और गर्मियों की छुट्टी के बाद जो है अब इस पर फैसला सुनाया जाएगा। आखिर क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से कोर्ट में दलीलें दी गई, क्या कुछ कहा गया, विस्तार से जान लेते हैं। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतरिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा। जस्टिस हेमंत प्रत्यक्ष के साफ किया कि सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेंगे। छुट्टी के दौरान कोर्ट फैसला लिखेगी। सूरत जिले की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दायर किए गए आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनको संसद की सदस्यता से अयोग्य जो है किया गया था। जस्टिस हेमंत एम पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता पुणेश मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपम नानावटी पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि अपराधों की गंभीरता सजा इस स्तर पर नहीं देखी जानी चाहिए। राहुल गांधी अयोग्यता कानून के तहत हुई है और इस बीच जज ने एक आदेश पारित किया जिसमें ट्रायल कोर्ट के उनके सामने मूल रिकॉर्ड और मामले की कार्रवाई पेश करने का भी निर्देश दिया गया। सावरकर मामले का भी कोर्ट में जिक्र हुआ। नानावती ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट ने अयोग्य नहीं ठहराया है। अयोग्यता संसद की ओर से ही बनाए गए कानून के संचालन के कारण हुई। राहुल का जो है गांधी का मुख्य निवेदन ये है कि वह 8 साल के लिए राजनीतिक करियर से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसमें राहुल गांधी कथित तौर पर कहा कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं, और मैं माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट में के सामने उनका स्टैंड जो है वो अलग है। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि वह सजा जेल से डरने वाले नहीं है और वह जीवन भर के लिए अयोग्य ठहराए जाने पर भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। यह उनका सार्वजनिक स्टैंड है, लेकिन यहाँ कोर्ट के सामने उनका स्टैंड अलग है। अगर आपका यही स्टैंड है तो यहाँ कोर्ट में याचिका के साथ ना आए। उन्हें रोते हुए बच्चे के जैसे नहीं होना चाहिए। या तो सार्वजनिक रूप से किए गए अपने स्टैंड पर टिके रहे या कहें कि आपकी मंशा कुछ और थी। और आपको बता दें कि आगे ये भी कहा गया, नानावती ने कहा कि उनके खिलाफ कुल 12 मामले मानहानि के हैं। पुणे कोर्ट में सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में उनके खिलाफ अन्य शिकायतें हैं। वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के नेता है जिनसे देश पर 40 साल तक शासन किया है, लेकिन अगर वह इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने सॉरी भी नहीं कहा है, उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगनी है तो ना मांगे, ये आपका हक है, लेकिन फिर ये हल्ला क्यों? मैं पुणेश मोदी इस मामले से पीड़ित व्यक्ति हूँ। अपराध गंभीर है, संसद भी यही कहती है। दोष सिद्धि पर स्थगन से आवेदन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी के वकील की तरफ से दलील दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने राहुल गांधी की ओर से कहा कि सीआरपीसी की धारा 398(1) के तहत सजा पर रोक लगाने की परीक्षा असाधारण परिस्थितियां हैं। धारा 389 की सीआरपीसी किसी व्यक्ति के दोषी होने ना होने से संबंधित नहीं है, लेकिन यह सुविधा के संतुलन के बारे में है। यहाँ मानहानि को अक्षम्य अपराध माना जा रहा है। स्थिति की अपरिवर्तनीयता को देखना होगा। एक निर्वाचित व्यक्ति लोगों का प्रतिनिधि होने का अधिकार खो देता है जो अपरिवर्तनीय है। ये अलग सत्र, बैठकें आदि किसी में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उपचुनाव को लेकर दिया गया तर्क, उन्होंने ये भी कहा कि इस बीच अगर चुनाव आयोग उपचुनाव कराता है तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई और लड़कर जीत जाता है तो क्या हम उसे हरा सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर अगर मैं बाद में बरी हो जाता हूं तब इससे सरकारी खजाने का भी नुकसान होगा। सिंघवी ने राजस्थान राज्य बनाम सलमान सलीम खान केस के सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया भाषण पूर्ण शक्तियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19(1) को आकर्षित करेगा। ट्रायल कोर्ट ने एक जादुई गवाह याजी के साक्ष्य पर भरोसा किया जो शिकायत दर्ज करने के 2 साल से अधिक समय के बाद अदालत में पेश हुआ है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। सिंघवी ने कहा कि मानहानि के मामले में मुझे यानी राहुल गांधी अभी तक सजा नहीं मिली है। अगर ऐसी सजा होती भी है तो 3 से 6 महीने की सजा दी जाती है। राहुल गांधी पहली बार का अपराधी हूं और मुझे एक जमानती गैर संचय अपराध के लिए अधिकतम सजा दी गई है जो समाज के खिलाफ नहीं है।
न्यायिक त्रुटि ये है कि ट्रायल कोर्ट का कहना है कि मुझे राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी। सिंघवी ने मामले में अंतरिम सुरक्षा मांगी। जस्टिस हेमंत ने राहुल गांधी को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किया और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। छुट्टी के बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है जिस तरीके से विस्तार से बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है मोदी सरनेम मामले में अब फंसते नजर आ रही हैं। वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए, अंतरिम राहत उन्हें मिले, लेकिन कोर्ट की तरफ से मानहानि के केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुप्रीम जो है आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने इस मामले पर कांग्रेस नेता को अंतरिम संरक्षण देने से ही इनकार जो है कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद आदेश जो है पारित करेगी, यानी मई पकड़ लीजिए, अभी जो है इसमें गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी। तो यानी ये पूरी चीज जो है जून जुलाई तक जो है देखने के लिए मिलेगी। सुनवाई जो है जून जुलाई तक अब चलती हुई नजर आ रही है। सिंघवी ने यह भी कहा था, जो राहुल गांधी की तरफ से वकील है, उन्होंने ये दलील भी दी थी कि कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। जहां तक गवाह यानी का संबंध है, वो कई वर्षों से भाजपा के सदस्य है और उनकी गवाही राहुल गांधी को दोषी ठहराने का एकमात्र सबूत नहीं हो सकती है। उनके सबूत को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूत से भी पुष्टि जो है उसकी की जाए। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता पहले ही संसद सत्रों और संसदीय समितियों की बैठक से आदि से दूर है। उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का नुकसान हुआ है। वो संसद में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। वरिष्ठ वकील ने काफ़ी सारी जो दलीलें हैं अपने तरफ से दी। उन्होंने कहा कि किस आधार पर मानहानि को गंभीर अपराध कहते हैं, सिवाय इसके कि आप उस व्यक्ति को नापसंद करते हैं। इस तरीके से दलीलें देकर राहुल गांधी को ना रोका जाए, राहुल गांधी को राहत मिले। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह छुट्टियों के दौरान मामले के आदेश पारित करेगा और छुट्टियों के बाद जो है फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ, कृपया आज जो है कुछ निर्णय ले। इस पर जज ने कहा कि छुट्टी के बाद आदेश पारित किया जाएगा। तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद जो है इस मामले पर आदेश पारित किया जाएगा। मालूम हो कि सूरत जिले के कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दायर एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी पाया था, 2 साल की सजा दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता थी वो इस बेसिस पर समाप्त हो गई थी। तो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी को झटका तब भी सूरत की कोर्ट से लगा था और एक बार गुजरात की हाई कोर्ट से फिर राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी की ओर से 2019 में जो है ये मामला मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अमल के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। अब ऐसे में आप देखिए कि गुजरात हाईकोर्ट में भी ये दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से उन्हें राहत, अंतरिम राहत जो है वो नहीं मिली है और कोर्ट ने कहा है कि अभी तो आपको अंतरिम राहत नहीं मिल सकती है, गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करें, छुट्टियों के बाद जो है इस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, मामला क्या था। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।